हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करते होंगे। माय यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेस में आपको स्वागत है। आइए एक नई क्लास लेकर आया हूँ। कक्षा 10वीं के गणित चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, जिसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम हल करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है प्रश्नावली 3.3 का, 3 का। सबसे पहला सवाल क्या है, ध्यान से देखेंगे कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। चलिए इसको इस विधि से हम हल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारा कि x + y = 14, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना 1, और x - y = 4, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना 2। ठीक है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम इसको चिन्ह देखेंगे। क्या देखेंगे? चिन्ह को। तो देखो ये माइनस और ये प्लस है, ये माइनस और ये प्लस है, और दोनों सेम पद है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 में समीकरण को 2 को जोड़ दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा, और उस x का वैल्यू समीकरण 1 में या 2 में रख दो तो किसका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू। ठीक है, चलिए करते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट को लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, 1 जोड़ कैसे 2 से। तो 1 जोड़ 2 से हम लिखते हैं x + y = 14 और x - y = 4। ये है विलोपन विधि। कौन विधि से बना रहे हैं क्वेश्चन को? विलोपन विधि से। तीनों विधि हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तीनों विधि पढ़े हैं। सबसे पहला विधि है कि विलोपन विधि पढ़े थे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे, उसके बाद बीजगुणन विधि पढ़े थे। उसके बाद हमको जो भी विधि आसान लगेगा उस विधि से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करें या बीजगुणन विधि से ही हल करें। ठीक है, तो चलिए हमको आसान जो लगता है उस आसानी से हम इसको हल करते हैं। तो देखो जोड़ना है तो जोड़ने में साइन नहीं बदलेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ठीक है, तो देखो -y है प्लस y है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखो +x + x, तो x जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा जोड़ेंगे तो, क्योंकि एक इसका गुणांक है, एक इसका भी गुणांक है। तो +1 + 1 कितना हो जाएगा, +2, 2x। अब यहाँ से देखो 14 और 4 भी प्लस में और 14 भी प्लस में, तो 14 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो x का वैल्यू निकालेंगे, तो अचर पद होगा से अंश हो जाएगा, और चर वाला पद होगा से हर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 18/2, तो 9 दूना 18। तो इसीलिए x का वैल्यू हमारा कितना आया, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया, 9। कितना आया, 9। अब यही x का वैल्यू समीकरण 2 में डाल देंगे या 1 में, दोनों में से कोई एगो में डाल देंगे, हमारा वैल्यू वही आएगा, मतलब जो आंसर लाना है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान रखेंगे समीकरण क्या में, 1 में। तो यहाँ देखो 1 में रखना है तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x + y बराबर कितना है, 14 है। तो यहाँ लिखेंगे x + y = 14। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना आया हमको, 9, तो x जहाँ पर वहाँ पर क्या रख देंगे, 9 रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे 9 + y = 14। ठीक है, अब देखो y बराबर, अब ये अचर पद है, ये भी अचर पद है, तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 14 में से कितना घटेगा, 9 घटेगा। तो इसीलिए y बराबर कितना आ जाएगा, 14 में से 9 घटा तो कितना आया, 5 आया। ठीक है, कितना आ गया मेरा आंसर, 5। तो यहाँ से लिख देंगे इसीलिए y बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे अतः अभीष्ट हल, अतः समीकरण का अभीष्ट हल कितना आया, x बराबर 9 आया और y बराबर कितना आया, 5। तो x बराबर लिखेंगे 9 और y बराबर लिखेंगे कितना, 5। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कौन सा सवाल पे, नेक्स्ट क्या होगा, 2 नंबर सवाल पे। तो 2 नंबर सवाल पे आएंगे और देखेंगे क्या सवाल दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो
सवाल हमको 2 नंबर में दिया है, सवाल 2 नंबर दिया है कितना, s माइनस टी बराबर 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। इसमें से हमको s का और t का मान चाहिए। किसका चाहिए, s और t का मान। s और t का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं 1-2 स्टेप, तो समीकरण 2 मिल जाएगा। तो देखो ये दिखाई दे रहा है 2 भिन्न है, s/3 प्लस t/2 बराबर कितना, 6। तो इसको क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, भिन्न का जोड़। तो 3 और 2 का लॉसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 दूना 6, तो 2 से s में गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2s प्लस। अब देखो यहाँ 2 तिया 6, तो 3 से t में गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 3t बराबर कितना होगा, 6। इसको बटा में 1 लो। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम कैंचिया गुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंचिया गुना। यहाँ से देखो 2s प्लस 3t में 1 से गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा हमको। तो यहाँ लिखेंगे 2s प्लस 3t, ठीक है, बराबर। अब 6 से 6 में गुना तो कितना आ जाएगा, 36। कितना मिलेगा हमको, 36। समीकरण कितना हो जाएगा, 2। अब ये दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब बैलेंस करेंगे, तो अब चिन्ह देख लेते हैं। देखो यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या करते हैं, बैलेंस करके समीकरण को जोड़ देते हैं, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। तो यहाँ से लिखेंगे, देखो ये t के साथ कितना है, 3 है, तो समीकरण 1 में गुना कितना से, 3 से। और इस t में कितना है, 1 है, इस t का गुना कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ गुना कितना से कर देंगे, 1 से। अब स्टेटमेंट को लिखेंगे, ये तीनों से इसमें गुना करेंगे और 1 से ही तीनों पद में गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुना किया है, 3 से। आई प्लस है, आई माइनस है, ये प्लस और क्या है, माइनस। तो क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ देना पड़ेगा, विपरीत चिन्ह है तो। और 2 में गुना कितना से किए हैं, 1 से। ठीक है, तो पहले 3 से तीनों पद में गुना करें, 3 से s में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3s माइनस 3 से t में गुना करेंगे तो कितना आएगा, t आ जाएगा, बराबर। और 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 से अगर तीनों में गुना करते हैं तो सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखो 2s प्लस 3t बराबर कितना, 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, प्लस वाला प्लस रहेगा, माइनस वाला माइनस ही रहेगा। तो यहाँ से देखो ये प्लस है तो प्लस में रहेगा, ये भी प्लस है तो प्लस में रहेगा, ये भी प्लस है तो प्लस में ही रहेगा। अब क्या करेंगे, देखो प्लस और माइनस विपरीत है। कहने का मतलब क्या कि तुम्हारे पास 3 रुपया धन है और 3 रुपया कर्ज है, दे देगा तो कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। इसी कारण से ये क्या होता है, कट जाता है। क्या होता है, कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखो ए बी प्लस 3 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी 2 है और ये 3 है, यानी 2s और 3s, तो कितना हो जाएगा, 5s। कितना आएगा, 5s। ठीक है, अब देखो यहाँ बराबर में 36 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 आ जाएगा। कितना आएगा, 45। तो ये अचर पद है, चर वाला है, तो अचर वाला को अंश बनाते हैं, चर वाला को क्या बनाते हैं, हर बनाते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे s बराबर कितना लिखेंगे, 45 ऊपर और 5 कहाँ पे, नीचे। तो 9 × 5 = 45। तो हमारा s का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। s का वैल्यू कितना आया, 9। अब यही s का वैल्यू समीकरण 1 में या 2 में रख दो, तो जिसमें हमको सुविधा लगेगा उसमें हम रख देंगे। तो हमको सुविधा लग रहा है किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। कौन में, समीकरण 1 में। तो आइए हम समीकरण 1 में रखते हैं। अब s का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण जो 1 हमको दिया है उस समीकरण को लिख लेंगे। क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो हमको समीकरण 1 कितना दिया है, s माइनस टी बराबर 3, तो उसको लिख लेते हैं। s माइनस 3 सॉरी t बराबर कितना है, 3 है। तो अब ध्यान दो, यहाँ s का मान रखना है। किसका मान रखना है, s का। तो s का मान हमको क्या मिला है, 9 मिला है। तो जहाँ s है वहाँ क्या रख देंगे, 9 रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस t बराबर कितना, 3। ठीक है, अब क्या करो, अभी माइनस t बराबर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 9। तो यहाँ से देखो माइनस t बराबर, माइनस ज़्यादा या प्लस ज़्यादा, माइनस ज़्यादा। क्या ज़्यादा है, माइनस ज़्यादा है। तो माइनस ज़्यादा है तो माइनस आएगा, और 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो देखो e माइनस आई माइनस भाग होगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमको फाइनल आंसर t का वैल्यू कितना मिला, हमको 6 मिला। t का वैल्यू कितना आया, 6। तो अब क्या करेंगे, अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः अभी समीकरण का अभीष्ट हल। तो अभीष्ट हल हो जाएगा, सबसे पहले s का वैल्यू कितना आया था, 9 आया था,
और टी का वैल्यू कितना आया है, 6 आया है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, अब आप लोग को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को क्या कीजिएगा, बैक करके देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम बाद में बनाएंगे क्योंकि इसमें इसका अनेक हल है। ठीक है, यानी कि कैंसिल आउट करेंगे तो सभी चर इसका कट जाता है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 4। क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। चलो 4 नंबर पर ध्यान दो सभी विद्यार्थी, कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। ठीक है, तथा दूसरा क्वेश्चन दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या में अगर एक अंक के बाद दशमलव हो तो उसको दशमलव हटा के नीचे 10 बैठा सकते हैं। 2 अंक के बाद रहेगा तो 100 बैठाएंगे, 3 अंक के बाद रहेगा तो 1000 बैठाएंगे। सो दैट इस तरह से आगे हम प्रक्रिया करते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे दशमलव हटा लेते हैं। क्या करते हैं, दशमलव हटा लेते हैं। तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तो हमको आसान हो जाएगा। तो देखो इसको हम दशमलव को हटाएंगे तो 2x बट्टा में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। क्लियर। अब देखो इसको भी दशमलव हटाएंगे तो इसको लिखेंगे 3y या बट्टा में क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको भी दशमलव हटाएंगे तो 13 बटे कितना लिखेंगे, 10 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये दोनों में नीचे से 10 कॉमन है और ऊपर से 1 निकाल सकते, कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1 ऊपर और नीचे से आ जाएगा 10। तो यहाँ से ब्रैकेट में क्या बचेगा हमको, 2x प्लस 3y। 2x प्लस कितना, 3y बराबर 13 बटे क्या हो जाएगा, 10। 13 बटे कितना हो जाएगा, 10। तो देखो इस 10 से इस 10 को हम काट सकते हैं। 1 से 13 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 13 ही आएगा क्योंकि इधर से उधर क्या जाएगा, भाग में जाएगा। या 1 से ही दोनों में गुना कर दो, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लेंगे समीकरण कितना, 1। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। ठीक है, सेम इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन को भी हम करेंगे, इजी हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो यहाँ से देखो दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4x बटा में 10 प्लस है। अब दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5y बटा में 10। इसमें भी दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर है तो 23 बटा 10। सेम प्रक्रिया है, नीचे से 10 कॉमन ऊपर से 1 कॉमन। तो यहाँ से देखो 1 बटा 10 को कॉमन कर लिए, बच गया कितना हमको, 4x प्लस 5y। ठीक है, इधर में कितना बचेगा, 23 अब बटा में कितना, 10। बराबर के इधर यानी कि भाग हो गया। तो ये 10 से 10 में भाग करेंगे कट जाएगा, 1 से अगर 23 में भाग करेंगे तो 23 ही आएगा। तो बच क्या जाएगा हमको, 4x प्लस 5y बराबर कितना आ जाएगा, 23। समीकरण आ गया कितना, 2। ठीक है, अब तो आसानी से हल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस हम किसी को भी कर सकते हैं। y को काट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं या x को काट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी को भी हम बैलेंस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम y को हम कैंसिल करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। तो देखेंगे यहाँ y के साथ कितना गुणांक है, 5 है। तो समीकरण 1 में गुना कितना से कर दो, 5 से गुना कर दो। अब देखो इस y के साथ कितना गुणांक है, 3 है। तो समीकरण 2 में गुना कितना से कर दो, 3 से कर दो। अब इस स्टेटमेंट को यहाँ लिखेंगे। यहाँ देख लो जिसको बराबर कर रहे हैं, किसको बराबर कर रहे हैं, y को। तो y का साइन देख लो, ए बी प्लस समान चिन्ह है तो घटा देते हैं, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ जोड़ घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुना किए हैं, 5 से। समान चिन्ह है तो क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। अब 2 में कैसे गुना किए हैं, 3 से। तो समीकरण 2 में गुना किए कैसे, 3 से। कितना से, 3 से। अब इस स्टेटमेंट को लिख लिए। अब 5 से ये तीनों पद में गुना करेंगे, फिर 3 से तीनों पद में गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 पचे 10x हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 10x। तो यहाँ लिखेंगे 10x प्लस, अब क्या होगा, 3 पचे 15y। तो यहाँ लिखेंगे 15y बराबर, अब 13 पचे कितना हो जाएगा, 65। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 65। ठीक है, अब ये 3 से तीनों में गुना करेंगे तो 4 तिया 12x। कितना हो जाएगा, 12x। अब प्लस है तो प्लस है, 5 तिया 15 प्लस कितना आ जाएगा, 15y। अब बराबर है तो बराबर देंगे, और 23 तिया 69। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 69। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घटा रहे हैं। तो घटाने में चिन्ह बदलता है बीजगणित में, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो देखो ये है प्लस तो हो जाएगा माइनस, ये है प्लस तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो माइनस और प्लस कैंसिल।
अभी देखो ये माइनस है प्लस, तो माइनस ज़्यादा कि प्लस ज़्यादा, माइनस ज़्यादा तो माइनस आएगा। अब 12 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। और यहाँ पर देखो माइनस ज़्यादा या प्लस ज़्यादा, माइनस ज़्यादा तो यहाँ माइनस आएगा, 69 में से 65 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, -2x अब बराबर में कितना, -4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, भाग होकर के। तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया अंश 4, हर हो जाएगा कितना, 2, 4 के साथ जोड़ेगा 100, तो 2 दूना 4। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 2। ठीक है, अब यही x का वैल्यू समीकरण क्या में रख देंगे, 1 में या 2 में, कोई में रखेंगे, आ जाएगा आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, 1 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखना है हमको। तो समीकरण 1 कितना दिया है, 2x + 3y बराबर 13। तो लिख लेते हैं इसको, 2x + 3y बराबर कितना, 13। कोई दिक्कत नहीं है। और x का वैल्यू कितना आया है, 2, तो जहाँ x है वहाँ 2 रख देते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 2 गुने में x है, तो x का वैल्यू 2 अब प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, अब देखो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस 3y बराबर कितना, 13। तो अभी ये भी अचल पद है, भी तो अचल पद उधर जाएगा दाहिना साइड बायां से, तो चिन्ह बदल जाएगा। तो 3y बराबर 13 और प्लस में 4 है तो माइनस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3y बराबर 13 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा हमको, 9 बचेगा। अब ये हो गया अंश, ये हो गया हर, यानी अचर वाला को अंश बना देते हैं, चर वाला को हर बना देते हैं। तो यहाँ देखो y बराबर 9 ऊपर और 3 नीचे, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो हमको y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम इसका फाइनल आंसर लिख देंगे। अतः समीकरण का अभिष्ट हल, तो अभिष्ट हल कितना है, x का वैल्यू कितना आया है हमको, 2, और y का वैल्यू कितना मिला हमको, 3। यही हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा और अच्छे से दिमाग में फिट बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब चलते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े, अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया है, ध्यान से समझेंगे और ध्यान देंगे। देखो यहाँ देखो सवाल कितना है, 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया हुआ है कि √2x + √3y बराबर 0। ठीक है, और दूसरा एक क्वेश्चन दिया है √3x - √8y बराबर 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है देख लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण का 2। ठीक, अब देखो ई माइनस ई प्लस, ई माइनस और ई प्लस, तो विपरीत चिन्ह है तो दोनों को बराबर करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो √8 है इस y के साथ, मैं √8 से गुना कर दो, कितना से, √8 से। इस y के साथ √3 है तो मैं गुना कर दो रूट कैसे, 3 से। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अब इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुना किए हैं, √8 से। अब विपरीत है तो जोड़ देते हैं, चिन्ह विपरीत है। 2 में कितना से गुना किए हैं, √3 से, तो √3 से लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ गुना करो, √8 से तीनों पद में गुना करेंगे। ठीक है, तो √2 में √8 से, तो 8 दूना √16, 8 दूना √16, तो यहाँ लिखेंगे √16 इंटू में क्या, x, रूट के बाहर x है, रूट में नहीं है, प्लस। अब 8 3 24, तो कितना आ जाएगा, 24 इंटू y बराबर है तो बराबर। अगर 0 में कोई अंक से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, तो यहाँ लिख देंगे कितना, 0। ठीक है, अब देखो √3 से तीनों पद में गुना करेंगे, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 तिया के रूट कितना हो जाएगा, 9, इंटू में क्या आ जाएगा, x, यानी रूट के बाहर x है, माइनस 8 3 कितना हो जाएगा, 24, इंटू में कितना आ जाएगा, y बराबर। अब देखो 0 में कोई अंक से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, प्लस के प्लस रहेगा, माइनस के माइनस रहेगा, प्लस के प्लस रहेगा। तो देखो ये दोनों समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब एक बात बताओ, रूट 16 है तो रूट 16 का मान कितना होगा 4, यानी 16 का वर्गमूल 4, इंटू में क्या आएगा x आ जाएगा, प्लस करना है क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस। और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, इंटू में क्या आ जाएगा x। इधर देखो 0 0 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको 0 मिलेगा। अब यहाँ देखो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, बराबर कितना 0। तो यहाँ सही हर, तो यहाँ से देखो x बराबर 0 बटा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और 0 में किसी भी अंक से अगर हम गुना करते हैं तो क्या मिलता है 0 मिलता है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा। क्या मिलेगा 0। चलो x का वैल्यू तो आ गया, अब हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण कितना में रखने पर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो 1 में रखना है तो समीकरण 1 वाला को लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे क्या अब। ठीक है, अब x का मान समीकरण क्या में रखेंगे 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 कितना दिया रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। तो यहाँ लिखते हैं रूट 2x प्लस रूट कितना 3y अब बराबर कितना दिया है 0 दिया है। ठीक है, और x का वैल्यू कितना आया है 3 आया है। तो इस समीकरण में x का वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे, सॉरी x का वैल्यू 0 0, x का वैल्यू कितना आया है 0। तो यहाँ से देखो रूट 2 गुने x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 प्लस रूट 3 इंटू वाई। ठीक है, बराबर में कितना 0। अब बताओ किसी भी अंक में 0 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा 0, और रूट 3y बराबर क्या 0। इस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बचेगा रूट 3y बराबर कितना 0। तो ये हो जाएगा अंश, हो जाएगा हर। तो यहाँ से देखो y बराबर 0 में भाग कितना से रूट 3 से, इसीलिए हम y बराबर 0 में किसी भी अंक से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया 0। तो लास्ट में लिख देंगे अतः समीकरण का अभिष्ट हल x का भी मान 0 और y का भी मान 0, यही हमारा इस समीकरण का क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने हैं 6। और हाँ एक बात और, मतलब आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को अपने रिलेशन में भेजिए और बताइए कि मैथ का क्लास ऐसे ऐसे चलता है। आर्यन क्लासेज है एक यूट्यूब चैनल, उस पर क्लास करके देखो, अच्छा लगे तो पढ़ना, नहीं अच्छा लगेगा तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक है, चलिए देर न करते हुए नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन दिया है 6 नंबर, क्या नंबर पे 6 नंबर पे आते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर कितना 2, और x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटे कितना है 6 है। तो इसको हम क्या करेंगे, आसानी से हल करने के लिए पहले इसको भिन्न का जोड़ दोनों का बना करके और इजी समीकरण 1 और 2 निकाल लेते हैं इजी से, तब उसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इससे देखो, ध्यान दो, ये कितना दिया है 3x बटा में 2 माइनस में 5y बटा में 3 बराबर क्या दिया है 2 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भिन्न का घटाव कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। तो 2 और 3 का लॉस कितना लेंगे हम 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6, 2 से भाग करेंगे 6 में कितना मरतबा कटेगा 3 मरतबे। तो 2 तिया 6, तो ऊपर 3 से गुना, तो 3 तिया के 9x। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अभी 3 से 6 में भाग करेंगे, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, तो ऊपर 2 से गुना कर देंगे, तो 5 दूना कितना 10y बराबर कितना है 2 है। ठीक है, -2 है, सॉरी क्या लगा देना है -2, यहाँ -2 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करो, इसको कैंचिया गुना कर दो। क्या गुना कर दो कैंचिया गुना करो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसके ऊपर वाला में इसके नीचे से, इसके नीचे वाला के इसके ऊपर में। ठीक है, तो देखो 9x माइनस 10y में 1 से गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा कितना 9x माइनस 10y बराबर 6 में -2 से, तो माइनस कितना हो जाएगा 12, समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा को भी उसी प्रकार से निकाल लेते हैं। तो दूसरा हमको क्या दिया है x बटा 2 प्लस
वाई बटा 2 बराबर कितना 13/6, 13 का है 6। अब इसको भी भिन्न का जोड़ करेंगे, इसको भिन्न का घटाव किए थे, यहाँ भिन्न का जोड़ होगा। तो देखो सॉरी यहाँ पे 3 है, इसको लिखो 3, क्या लिखना है 3। तो देखो यहाँ 2 या 3 का लॉसर लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो 3 दूना 6 तो ऊपर 2 से गुना, ठीक है, प्लस 2 तिया 6 तो हमें 3 से गुना बराबर 13 कितना हो जाएगा 6। तो देखो बराबर का मतलब भाग होता है, तो ये हर से हर कर सकता है, अंश से हर, तो हर से हर कटने वाला है तो कर दिए। अब क्या बचा यहाँ 2x प्लस 3y बराबर कितना 13, समीकरण क्या हो गया 2। अब इस दोनों को हम बैलेंस करके क्या करेंगे, x को या y को कैंसिल आउट करेंगे, या नेक्स्ट जो जिसको कैंसिल करेगा उसको जो बचेगा उसका वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो y को बैलेंस करने में सुविधा होगा हमको। तो देखो ई y के साथ 10 है, तो हमें समीकरण 2 में गुना कर दो कैसे 10 से। इस y के साथ कितना है 3 है, तो समीकरण 1 में गुना कैसे कर दो 3 से। क्लियर। अब ये स्टेटमेंट को लिख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में गुना कैसे किए हैं 3 से, और साइन यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो विपरीत है तो जोड़ देते हैं, तो 2 जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 में कितना से गुना किए हैं 10 से गुना किए हैं, कितना से 10 से, तो 10 लिख देते हैं, 10 से गुना किया है 2 में। अब क्या करते हैं ये 3 से तीनों में गुना करेंगे, ये 3 से तीनों पद में, ये 10 से तीनों पद में, ठीक है। तो 3 से गुना करेंगे 9 में, 9 तिया 27x, कितना हो जाएगा 27x। अब माइनस है तो माइनस है, 10 तिया 30y, माइनस में कितना आ जाएगा 30y, कितना लिखेंगे हम 30y बराबर है तो बराबर। अब 12 तिया 36, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस में कितना लिखेंगे 36, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 10 से तीनों पद में गुना करेंगे ये, तो 2 से 10 में, 10 दूना 20x, 20x प्लस है तो प्लस, और 10 तिया 30y प्लस 30y, प्लस कितना हो जाएगा 30y बराबर है तो बराबर देंगे, 13 दहाई के 130, 13 दहाई कितना हो जाएगा 130। अब ध्यान दो इसको क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस के प्लस ए भी प्लस के प्लस ए भी प्लस के प्लस, तो ए माइनस ए प्लस, तो कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ए भी प्लस 20 और 27 47x, कितना हो जाएगा 47x। अब ध्यान दो ये प्लस में है, ये माइनस है, प्लस ज़्यादा तो प्लस में आएगा, ये घटेगा तो कितना बचेगा 94 बचेगा, कितना बचेगा 94। तो देखो एक स्टेप लिख के लिख देते हैं 47x बराबर कितना 94, बराबर कितना 94। तो अचर पद है तो अंश है, चर वाला है तो हर। तो देखो x का वैल्यू निकालेंगे तो 94 के बटा में कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, इससे क्या मरतबा कर जाएगा 2 मरतबा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 2 आ गया, x का वैल्यू कितना आया 2, और यही x का वैल्यू समीकरण 1 में या 2 में रख दो, हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। अब 1 लिखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो 1 वाला 9x माइनस 10y बराबर कितना है -12, 9x माइनस 10y बराबर -12, तो 9x माइनस 10y बराबर -12, ठीक है। अब क्या करेंगे x का वैल्यू 2 आया है, तो जहाँ x है वहाँ x का मान कितना रख देंगे 2 रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 9 गुने x का वैल्यू 2 और माइनस 10y बराबर में माइनस कितना 12, माइनस कितना आ जाएगा 12। तो अब देखो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 और माइनस 10y बराबर माइनस कितना 12। अभी प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अचर पद है। कौन पद है अचर, अचर इधर है। तो यहाँ से देखेंगे कि माइनस 10y बराबर -12, आई प्लस में है तो माइनस कितना हो जाएगा 18। तो देखो यहाँ माइनस 10y बराबर माइनस 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 18 12 कितना 30 हो जाएगा, ये माइनस भाग होगा क्या हो जाएगा प्लस। अब 30 हो गया अंश और 10 हो गया हर, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 30 बटा में क्या 10, तो 10 दिया कितना 30, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा कितना हमको 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो फाइनल आंसर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे अतः, यहाँ लिख देते हैं अतः, कलर बदल देते हैं, कलर बदल के लिख देते हैं x का वैल्यू यानी अतः अभीष्ट हल
हल। तो अभिष्ट हल कितना आया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना 3। तो यहाँ हो गया x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना 3। तो यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो को बैक करके आगे पीछे करके देख सकते हैं, अच्छा समझ में और आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।